नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे 60 सेकंड में पूरी खबर की। शुरुआत भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू होने की बात से करते हैं। आज दोनों ही देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। दोपहर ठीक 12 बजे दोनों ही देशों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत होगी, जिसमें से समझौते को लंबे वक्त तक बनाए रखने पर चर्चा की जाएगी। देखिए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद भारत युद्ध विराम के लिए राजी तो हो गया है, लेकिन अभी भी भारत की पैनी नजर पाकिस्तान की हर हरकत पर बनी हुई है। भारत ने साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश हुई तो भारत इस बार उसे ऐसा सबक सिखाएगा जो उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। वहीं सीज फायर के बीच आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों के बीच हॉटलाइन पर बात होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला के बीच बात होगी। इसमें समझौते को लंबे वक्त तक बनाए रखने पर चर्चा होगी। शनिवार शाम 5 बजे के बाद बने हालात की समीक्षा होगी। वहीं भारत सरकार के सूत्रों की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर ही चर्चा होगी। राजनीतिक स्तर पर कोई बात नहीं होगी। विदेश मंत्री और एनएसए लेवल की कोई बातचीत नहीं होगी। और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ये जानकारी तीनों सेनाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। डीजीएमओ ने बताया कि अभी भी युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कैसे भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव की धुन से हुई, जिसमें सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया गया। जैसे ही ये धुन खत्म हुई, थल सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी के वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स के एयर मार्शल एके भारती मीडिया से मुखातिब हुए। सेना ने बताया कि जिन आतंकियों को ढेर किया गया उनमें 3 बड़े आतंकी भी शामिल थे। इसमें मुदस्सर, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर शामिल हैं, जो IC-814 के अपहरण और पुलवामा हमले में शामिल थे। सेना ने जिन आतंकी कैंपों को निशाना बनाया उसमें सबसे ज्यादा बम मुदीर के आतंकी कैंप पर बरसाए गए। ये वही कैंप है जिसने कसाब और हिडली जैसे आतंकियों को पैदा किया। We addressed the target at Muridke, which was the training infrastructure. Next target, which is the Bhavalpur training camp. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया गया, जो आगे भी जारी रहेगा। और युद्ध में झोंकने वाले पाकिस्तान का सबसे नया और सबसे बड़ा झूठ सामने आ गया है। इस झूठ का पर्दाफाश भारतीय सेना ने ही किया है। सूत्रों के मुताबिक 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई कार्यवाही के बारे में 7 मई की सुबह को भारत ने डीजीएमओ लेवल पर हमले की जानकारी दे दी थी, लेकिन ये बात पाकिस्तान ने छिपाई और हमले का पूरा इल्जाम भारत पर लगा दिया। पाकिस्तान ने भारत की ओर से आतंकी कैंपों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दुनिया को नहीं दी और भारत के एक्शन को पाकिस्तान पर हमला बताकर प्रचारित किया। दरअसल भारत सिर्फ पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों और उनके सहयोगियों को मारना चाहता था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत भारत ने 6 मई की रात 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने साफ साफ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकियों को मारा गया है, लेकिन पाकिस्तान अगर आतंकी ठिकानों पर हमले की बात कहता तो वहाँ की सेना और सरकार पाकिस्तान में घिर जाती। इसीलिए उसने युद्ध की बात छेड़ दी। जब तनाव बढ़ा तो सूत्रों के मुताबिक 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। इस बीच पाकिस्तान से 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारत के 26 जगहों पर हमले का प्रयास किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। और सेना ने मारे गए आतंकियों के साथ साथ देश को यह भी बताया कि कैसे जवाबी कार्यवाही में उसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और पाकिस्तानी सेना के कई टॉप लीडर को भी ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमले की नापाक कोशिश 8 और 9 मई को की, उसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें भारत का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की उसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान सेना के कई टॉप कमांडर मारे गए। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35
to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान युद्ध विराम की गुहार लगाने लगा और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के डीजीएमओ का मैसेज आया। लेकिन अगली बात होती उसके कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन कर साफ कर दिया कि वो सुधरने वाला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही एक्स पर पोस्ट कर भारत पाकिस्तान जंग में मध्यस्थता का दावा किया हो, लेकिन भारत सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीज फायर में किसी ने मध्यस्थता नहीं की है। देखिए, भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। आतंक के आकाओं को एक एक कर जहन्नुम पहुंचाया। भारतीय सेना के हमले के तूफान के आगे पाकिस्तान बेदम नजर आया, जो खुद सरेंडर मोड पर दिखा, जिसने खुद ही युद्ध विराम की मिन्नतें की और जिसके बाद भारत की ओर से भी युद्ध विराम को हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि इस बीच ये भी दावा किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, जिसे लेकर भारत सरकार के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता नहीं की। कश्मीर पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है। पीओके की वापसी भारत सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दा है। भारत नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर कोई भी मध्यस्थता करे। भारत को किसी की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। वहीं सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने के लिए तैयार हो तो उससे बातचीत की जा सकती है। और भारत सरकार ने साफ किया है कि आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही चलती रहेगी। इस बीच बीएसएफ की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान की सांसें फिर अटका दी है। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने दोपहर करीब 3:30 बजे जो वीडियो पोस्ट किया उस पर लिखा था धावा। आमतौर पर इसका मतलब होता है दल बल के साथ दुश्मनों पर आक्रमण करना। और इस वीडियो में बीएसएफ ने यह भी दिखाया कि इसके लिए वो कितनी तैयार है। ये वही बीएसएफ है जिसने हर कदम पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। ये वही बीएसएफ है जिसने सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। ये वही बीएसएफ है जिसने सीमा की रक्षा की और दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए और एक बार फिर ये बता दिया कि वो तैयार है। बीएसएफ ने ये वीडियो जारी कर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि अगर अब पाकिस्तान भारत पर हमले की कोशिश भी करेगा तो उसके हर हमले का ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसे देखने के बाद उसकी रूह कांप उठेगी। और पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकियों को सीधा संदेश दे दिया है। हिंदुस्तान पर नापाक नजर रखने वाले सीमा के उस पार भी बच नहीं सकता। देखिए, भारत की कार्रवाई की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन की धमक हर एक मंच पर सुनाई दी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक संदेश दिया कि अगर सीमा पार से आतंक फैलाने की कोशिश होगी तो भारत रुकेगा नहीं। हमने केवल सीमा से सटे चयन ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता और आतंकी पड़ोसी देश में भी बच नहीं सकते। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। और भारत ने जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया था, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार जाकर कार्यवाही करेगा। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने पाकिस्तान और आतंक के गढ़ में घुसकर तबाही मचाई। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने वाली हमारी ब्रह्मोस ही है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी, बाकायदा विशेष रिसर्च होगा। इसके उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ब्रह्मोस से पूरी दुनिया को संदेश पहुँच गया है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। यानी अब लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। इसके लिए करीब 300 करोड़ की लागत से 200 एकड़ एरिया में ब्रह्मोस को बनाने के लिए तैयारी की गई, जिससे हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाने में ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सही जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से ये सबक पाकिस्तान को बखूबी मिल चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के सेंटर के उद्घाटन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस की ताकत को लेकर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब मिल गया है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। यानी सीमा पार से अगर कोई हिमाकत होगी तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। और संघर्ष विराम पर देश के अंदर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी का 1971 वाला पोस्टर लगाकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर लगाई गई होर्डिंग में 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवानों के साथ नजर आ रही हैं। होर्डिंग में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर वाली तस्वीर भी दिखाई गई। वहीं होर्डिंग के दूसरी तरफ लिखा गया, इंदिरा होना आसान नहीं। इधर कांग्रेस के नेता भी संघर्ष विराम के मुद्दे पर केंद्र को घेरते नजर आए। आज बेइंतहा याद आ रही है देश को 1971 की इंदिरा गांधी, जब हमने सुना कि भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव के मद्देनजर अमेरिका डीसी, वाशिंगटन डीसी से अमेरिका का राष्ट्रपति युद्ध विराम का ऐलान करता है। दरअसल कांग्रेस सीधे सीधे युद्ध के मोर्चे पर मोदी सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल दाग रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आखिर ट्रंप को मध्यस्थता का अधिकार किसने दिया। सीज फायर के मुद्दे पर संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जब पापा ने वार रुकवा दिया, मिस्टर मोदी, माता अमेरिका के पापा ने वार रुकवा दिया क्या? पाकिस्तान को मूर्ख देश बताते हुए संजय राउत ने कहा, युद्ध कभी एक तरफा नहीं होता। वहीं पीएम मोदी के पिछले बयानों का जिक्र कर सवाल भी उठाए। पूरा बदला लेंगे, भाषा पूरा बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, टुकड़े के लिए टुकड़े। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सीज फायर के बाद पाकिस्तान और उसकी नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि उसकी दुम काटने का काम पीएम मोदी करेंगे। कुत्ते की दुम होती है, वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी रहती है। तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो ये काटने का काम जरूर, अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर ट्रोलर्स इस कदर भड़के कि उन्हें अपने एक्स अकाउंट के पोस्ट को प्राइवेट करना पड़ा। वहीं तमाम नेता अब इस मुद्दे पर विक्रम मिस्री के समर्थन में उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर आलोचना से विक्रम मिस्री इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्हें अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट को प्रोटेक्ट करना पड़ा।
कई ट्रोल्स ने उनके परिवार पर भी अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद अब कई नेता उनके समर्थन में खड़े हो गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी उनमें से एक हैं। विक्रम मिश्री एक सभ्य और ईमानदार राजनयिक हैं। ये बात याद रखनी चाहिए और उन्हें किसी कार्यपालिका या राजनीतिक नेतृत्व की ओर से लिए गए फैसले के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विक्रम मिश्री का समर्थन किया और ट्रोल्स को जवाब दिया। निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ लोग सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी विक्रम मिश्री पर की जा रही अभद्र टिप्पणी की निंदा की है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के परिवार के खिलाफ की जा रही सोशल मीडिया ट्रोलिंग की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे पेशेवर राजनयिकों और सिविल सेवकों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और चलिए आगे 60 सेकंड में पूरी खबर अभी भी जारी है। आपको खबरें बता दें, पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए BSF के जवान मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज छपरा में उनके पैतृक निवास पर पहुंचेगा, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इससे पहले शहीद मोहम्मद इम्तियाज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी हुआ। देखिए। सीमा पार से गोलीबारी में जान गंवाने वाले BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में BSF में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। वो छपरा के नारायणपुर गाँव के रहने वाले थे। देश के लिए कुर्बान होने वाले मोहम्मद इम्तियाज की शहादत की खबर सुनते ही पूरे गाँव में मातम छा गया। लोग तिरंगा हाथ में लिए देश के रक्षक के घर के बाहर पहुँच रहे हैं। और हमेशा हमें बहुत फख्र है कि हमारे एरिया का एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने हंसते हंसते अपने देश की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। तो गांव भर घूमते थे, सबसे घूमते थे, सब कहते थे कि आप तैयारी कीजिए जाने के लिए, फौज में जाने के लिए। शहीद इम्तियाज की 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए शहीद हुए इम्तियाज ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। और चलिए अब आपको राजस्थान के झुंझुनू से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ जैसे ही शहीद सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, हर कोई भावुक हो गया। सबसे ज्यादा दर्द उस पत्नी को हुआ जिसका जीवन साथी देश के लिए शहीद हो गया। शहीद सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर राजस्थान के झुंझुनू पहुंचा तो अंतिम विदाई में मानो पूरा गांव और पूरा शहर उमड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही शहीद सुरेंद्र कुमार को अंतिम विदाई देने का वक्त आया, उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। ये एक शहीद की पत्नी का दर्द भी है और देश प्रेम भी। ये शहीद की इस पत्नी का ऐसा वीडियो है जो किसी की भी आंखों को नम कर सकता है। और भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पाकिस्तान को बिगड़ैल बताया और हर गांव में सेना के ट्रेनिंग सेंटर बनाने की मांग की है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर निशाना साधा और पाकिस्तान को बिगड़ैल बता दिया। पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकलत। यही हाल पाकिस्तान का है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि युद्ध के वक्त पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा है। हर गांव में ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पर गांव का हर युवक देश के लिए अपना योगदान दे सके। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी की भी जमकर तारीफ की। बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाली सोफिया को बाबा बागेश्वर ने महारानी लक्ष्मीबाई जैसा बताया और कहा कि उन्हें सोफिया कुरैशी पर नाज है। बुंदेलखंड की भूमि से पहुँच करके भारतीय सेना में उन्होंने एक पद की जिम्मेदारी लेते हुए महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण उस बेटी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होती।
भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद जैसलमेर रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। रविवार को पहली ट्रेन यहां से गुजरात के साबरमती के लिए रवाना हुई और इस दौरान स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देखिए कुछ तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद एक बार फिर से रेलवे स्टेशन खोल दिया गया है। रविवार शाम 3:30 बजे जैसलमेर स्टेशन से पहली ट्रेन गुजरात के साबरमती के लिए रवाना की गई। यात्रियों के अंदर विश्वास कायम रहे, इसके मद्देनजर यहां पर आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, आपको लगातार प्लेटफॉर्म पर गश्त करते हुए, चेकिंग करते हुए, यात्रियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे होंगे। हालांकि खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त दिखाई दिए। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे प्रशासन की तरफ से आरपीएफ और जीआरपी द्वारा आराम से यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी जंग को देखते हुए जैसलमेर रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। हालांकि सीज फायर होने के बाद एक बार फिर रेलवे स्टेशन यात्रियों से गुलजार नजर आया, जहां पर गुजरात के साबरमती के लिए ट्रेन को रवाना करते वक्त पूरी एहतियात बरती गई। और अखनूर में पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत के कई सबूत सामने आए हैं। यहां पर रिहायशी इलाकों पर की गई फायरिंग की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। खेत में भी पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत दिखाई दे रहे। देखिए, एलओसी के पास मौजूद भारतीय इलाकों में पाकिस्तान की हर कायराना करतूत के सबूत मौजूद हैं। अखनूर में किस तरह से पाकिस्तान की नापाक सेना ने रिहायशी इलाकों और आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें साफ साफ कर रही हैं। जहां घरों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। पाकिस्तान की शेलिंग से यहां कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, तो खेत में भी पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से गड्ढा बन गया है। यहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी है और इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक घर हुआ करता था। घर के लोग उस वक्त नहीं थे जब यहाँ पर बम का गोला गिरा। ये बताया जा रहा है कि गाँव जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई शाम के वक्त करीबन 6-7 बजे के वक्त, उस वक्त ही लोगों ने यहाँ से दूर सुरक्षित जगह पर चले गए अपनी जान। अखनूर के कोटा महर गांव के लोगों ने बताया कि जिस वक्त एलओसी पर फायरिंग हो रही थी, उस दौरान पाकिस्तानी सेना के कायर जवान भारतीय गांव और वहां के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की माने तो पाकिस्तान के फायरिंग की वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। और एलओसी के करीब रहने वाले लोग अभी भी बंकर्स में रह रहे हैं। उन्हें भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान सीज फायर का पालन करेगा। कल जिस तरह से सीज फायर के बाद भी गोलीबारी हुई, उसकी वजह से लोग बंकर्स में रहने पर अभी भी मजबूर हैं। अखनूर में ऐसे कई बंकर बनाए गए हैं जिससे इमरजेंसी की हालत में लोग सुरक्षित जगहों पर शरण ले सकें। इन बंकरों में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी तेज होने पर गांव वाले छिपकर अपनी जान बचाते हैं। बीती रात जब पाकिस्तान की तरफ से अचानक ही फायरिंग तेज हो गई, तो जो लोग सीज फायर होने पर चले गए थे वो फिर से बंकर की तरफ भागे। तो एकदम से पाकिस्तान ने फायर खोल दिया, तो अफरा तफरी में कई लोग यहाँ से भाग लिए और कईयों ने बंकर में आके शरण ली। हालात ये है कि स्थानीय लोग पाकिस्तान पर भरोसा करने से डर रहे हैं। वापस आ रहे थे हम, वहाँ से जब वापस आ रहे थे आधे रास्ते में पहुँचे थे, एयरपोर्ट गया, फिर से भाग गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा 1 साल का लड़का है, उसको लेकर कहाँ जाऊँ। अब अखनूर के लोग जान बचाने के लिए इन बंकरों को छोड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने पिछले 3 दिनों में रिहायशी इलाकों को भी खूब निशाना बनाया है। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से बीती रात गोलीबारी की और ड्रोन से हमला करने की नापाक कोशिश की, उसको देखते हुए राहत कैंप्स में रहने वाले लोग अभी भी अपने घरों को लौटने को राजी नहीं हैं। ये जम्मू के आरएसपुरा का सरकारी स्कूल है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी और ड्रोन हमले से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने कैंप में शरण ले रखी थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लोग अभी भी अपने घरों को लौटना नहीं चाह रहे हैं। क्यों अभी तक क्यों घरों में नहीं गया? सर गोली चल रही है, पर वो तो कह रहे हैं शांति होगी। नहीं सर, नहीं। विश्वास नहीं कर रहे पाकिस्तान? ना, बिल्कुल नहीं। आरएसपुरा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान ने जम्मू में भारी गोलाबारी की, लोगों को अपना घर छोड़कर यहाँ शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सीज फायर हो गया, फिर भी पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। सीज फायर तोड़ दिया उसने रात को,
फिर ड्रोन देखे गए हैं, श्रीनगर में ड्रोन गिरे हैं। इन सब के बीच जम्मू में अभी हालात सामान्य हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं।